Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडेक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के। काफ़ी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखा करो, ये आपकी लर्निंग में बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम्स यूज सर्वे रिलीज़ किया गया अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है हाउ मच टाइम डिड वीमेन स्पेंड पर डे ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो 71 मिनट्स यहाँ स्पेंड की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डाउन टू अर्थ मैगजीन अलॉन्ग विद डैश। इन्होंने रिलीज़ किया 12वां एडिशन ऑफ द एनुअल स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 25 इन Feb 2025 एट द अनिल अग्रवाल डायलॉग हेल्ड इन राजस्थान। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन ने किसके साथ मिलके, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के साथ मिलके ये रिलीज़ की। नेक्स्ट, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ नीति आयोग। इन्होंने कोलैबोरेट किया ट्रांस यूनियन सिविल एंड माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ एंड इन्होंने रिलीज़ की एक रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वीमेंस रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी इन March 25। हाउ मैनी वीमेंस वर एक्टिवली मॉनिटरिंग देयर क्रेडिट एज ऑफ December 2024 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सो हाउ मैनी वीमेन, कितनी वीमेन यहाँ पे अपना एक्टिवली मॉनिटर कर रही थी अपने क्रेडिट को? टू ऑलमोस्ट 27 मिलियन वीमेन। नेक्स्ट, इंडिया का पहला रिवरीन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट। बेसिकली डॉल्फिन के ऊपर एक सर्वे कराया गया। पूछा गया कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स हमें देखने को मिलती हैं। तो यूपी में हमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। कितनी डॉल्फिन्स? 2397। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो रिकॉर्डेड डाटा है 6327 डॉल्फिन्स यहाँ पर हमें देखी गई एंड यूपी में सबसे ज़्यादा 2397। Next, which of the following actors was not listed among the top 5 in the Forbes annual list of the highest paid actors of 2024 released in Feb? तो इसमें से कौन लिस्टेड नहीं थे? विलियम ब्रैडली पिट यहाँ पे लिस्टेड नहीं थे, बाकी सभी लिस्टेड थे। एंड ड्वेन जॉनसन, जिनको हम फेमसली रॉक के नाम से भी जानते हैं, ये हाईएस्ट पेड एक्टर बने फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव टाइम। $88 मिलियन का इनका पे आउट रहा। Next, according to the SBI research report released in Feb, what is the estimated GDP growth rate of India for the fourth quarter of FY25? तो एस्टिमेट GDP ग्रोथ क्या रहेगी? 7.6% की अकॉर्डिंग टू RBI। नेक्स्ट, डारसा एंड बेन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन दे जॉइंटली रिलीज द 15th एडिशन ऑफ द इंडिया फिलेंथ्रॉफी रिपोर्ट इन Feb। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्राइवेट फंडिंग इन इंडिया सोशल सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 5 years क्या रहेगा? क्या प्रोजेक्शन है? 10 से 12% का यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, ब्रांड फाइनेंस ने पब्लिश की एक IT सर्विसेज 2025 रैंकिंग लिस्ट। बेसिकली 25 IT मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनीज जो हैं ग्लोबली ब्रांड्स, उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया। पूछा जा रहा है इसमें से कौन वो टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। तो इनमें से अगर हम देखें HCL वो टॉप 5 में लिस्ट नहीं करते हैं। एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, IBM ये सब आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली पब्लिश किया है रिपोर्ट जो कि है इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन, स्टेटिंग कि इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा 7.8% से आने वाले 22 सालों के लिए कॉन्टीन्यूसली अगर हमें एक हाई इनकम नेशन बनना है बाय 2047। ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एज पर द 19th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2025 बाय नाइट फ्रैंक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली?
तो कौन सी नहीं है इसमें से? फ्रांस नहीं है। यूएस से टॉप पर आ जाता है, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। देन चाइना, जापान, इंडिया एंड जर्मनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जनरेटिव एआई स्किल्स, ये भी कॉर्सेरा इनकॉर्पोरेशन के द्वारा पब्लिश किया गया। इसमें इंडिया हैज़ एमर्ज एज द ग्लोबल लीडर इन द जनरेटिव एआई अडॉप्शन, जिसमें 1.3 मिलियन एनरोलमेंट्स हमें देखने को मिले। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस 1.3 में से फीमेल जनरेटिव एआई एनरोलमेंट्स कितने देखने को मिले इंडिया में? तो वो 29.6% था ऑफ 1.3 मिलियन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज जीडीपी फॉर FY26 एज पर ICRA? तो ICRA के द्वारा डाटा रिलीज किया गया जिसमें वो बता रहे हैं इंडिया 6.5% से ग्रो होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने सिक्योर की टॉप पोजीशन इन द एनुअल ग्लास सीलिंग इंडेक्स रिलीज बाय द इकोनॉमिस्ट ग्रुप। तो स्वीडन ने यहाँ पे सिक्योर किया है टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे आया है ये। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, ये सिप्री के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। मेजर इंपोर्टर पूछा जा रहा है कौन है? सबसे ज़्यादा कौन है? यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। यूक्रेन के बाद हमारी कंट्री इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाता है एज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। वहीं पे अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो यूएस से टॉप पर है एक्सपोर्टर्स में, देन इसके बाद फ्रांस आ जाता है एंड देन रशिया। नेक्स्ट, एज पर द सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ, जो क्रॉप एंड पहली रिपोर्ट, दूसरी है क्रॉप प्रोस्पेक्टस एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये भी रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के यहाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025? तो प्रोजेक्टेड ग्रेन रिजर्व कितना है? 869.3 मिलियन टन्स का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की रिलीज्ड इन मार्च, व्हाट इज इंडिया ग्लोबल रैंकिंग इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन एयर पॉल्यूशन विद एन एवरेज ऑफ PM 2.5 कंसंट्रेशन? तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे आ जाता है? 5th पोजीशन पे, सबसे टॉप पोजीशन पे आ जाता है। चैड सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है ग्लोबली। नेक्स्ट आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अचीव किया कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर 2024। कौन सी है? वो है रेंटोकेल इंस्टीट्यूशनल हाइजीन लिमिटेड। नेक्स्ट, एज पर द NSO नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस डाटा, CPI फॉर रूरल एंड अर्बन कंबाइंड फॉर द मंथ ऑफ फेब अभी रिलीज किया गया। कितना है? वो है 3.61% का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एज पर डाटा रिलीज बाय UNCTAD? तो वर्ल्ड का जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड, वो $33 ट्रिलियन टच कर गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट बाय OECD, इनके द्वारा जो इंडिया की GDP प्रोजेक्शन है वो कितनी है? वो है 6.4% की फॉर FY25। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो अभी रिलीज की गई वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, व्हाट इज द रिकॉर्डेड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन 2023? तो कितना है? वो है 420 पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट, what is the projected GDP growth rate for India in the FY26 according to March 2025 edition of the Global Economic Outlook, जो कि फिच रेटिंग्स के द्वारा रिलीज किया गया? वो है 6.5% का। नेक्स्ट, ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। व्हाट इज द टोटल कैपिटल इन बिलियंस रेज्ड बाय 7,000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया? तो कितना अमाउंट रेज कर चुके हैं ये कंबाइंड? तो $26.4 बिलियन वीमेन स्टार्टअप्स ने अभी तक लॉन्च किया, यहाँ पे रेज किया है। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंटली रिलीज 7th एडिशन ऑफ द एनुअल रैंकिंग ऑफ 500 हाई ग्रोथ एशिया पैसिफिक कंपनीज बाय फाइनेंशियल टाइम्स एंड स्टेटिस्टा, पूछा जा रहा है उस इंडियन फिनटेक फर्म का नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया इन द लिस्ट विद $51.13 मिलियन रेवेन्यू इन 2023। तो लैंडबॉक्स के द्वारा यहाँ पे इस लिस्ट में टॉप किया गया। नेक्स्ट, इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 की बात करें, अभी रिलीज़ की गई। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ बायो इकोनॉमी इन 2024 एज पर द रिपोर्ट? तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो $165 बिलियन की थी इन 2024। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी आर्टिकल, यह भी RBI के द्वारा रिलीज़ किया गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नेट इनफ्लोज फ्रॉम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अप्रैल टू जनवरी 2024-25? तो ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का वैल्यू नेट इनफ्लोज कितना है? वो है $18.4 बिलियन का नेट इनफ्लोज देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द RBI डायरेक्टिव इशूड इन मार्च, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन लाइबिलिटी दैट रीजनल रूरल बैंक्स मस्ट एक्सपेंस एनुअली ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो 20% तक यहाँ पे उनको कैरी आउट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने पब्लिश की थर्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 20वीं मीटिंग ऑफ कमीशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इन रोम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई? तो ये पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया अनक्रूड ब्लू घोस्ट लैंडर ऑन द लूनर सरफेस इन एन अम्प्राइट स्टेबल पोजीशन ऑन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन मार्च 2025। तो ये क्या था? ये पहली कमर्शियल कंपनी बनी, राइट, जिन्होंने लॉन्च किया अपना या फिर जिन्होंने अचीव किया सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। तो ये नाम है इसका एरोस्पेस कंपनी का, फायरफ्लाई। ये टेक्सास यूएसए बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। किसके लिए? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए। नेक्स्ट, फरवरी में नासा ने कोलैबोरेट किया किसके साथ, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके पहला मोबाइल नेटवर्क ऑन मून। तो नोकिया के साथ यहाँ पे पार्टनर किया गया था नासा ने। नेक्स्ट, इन मार्च डैश इन पार्टनरशिप विद F-35 पैक्स रिवर इंटीग्रेटेड टेस्ट फोर्स, इन्होंने कंप्लीट किया इनिशियल फ्लाइट टेस्ट इंटीग्रेटिंग लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यूज इन टू द F-35B लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट, राइट। तो ये किस में कौन सी कंपनी है? वो है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन एंड F-35 पैक्स रिवर, इन्होंने इंटीग्रेट किया यहाँ पर इस सिस्टम को। नेक्स्ट आ जाते हैं DRDO, इन्होंने अनवेल किया फुल स्केल मॉडल ऑफ BM-04 एट विज्ञान वैभव 2025 डिफेंस एग्जीबिशन। ये BM-04 ये क्लासिफाइड है किस टाइप की मिसाइल ये रहेगी? तो ये शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है BM-04, राइट, SRBM, शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल। नेक्स्ट आ जाते हैं उस एरोस्पेस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने लॉन्च किया CSO-3 रिकनसाइंस सैटेलाइट फॉर फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेज नेक्स्ट जनरेशन हैवी लिफ्ट रॉकेट की मदद से गिनिया स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। तो पूछा जा रहा है उस कंपनी का नाम बताओ, वो है एरियाना स्पेस SA। नेक्स्ट, ताइवान का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया है फॉक्स ब्रेन। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का काम करेगा एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट, टेलीकॉम जाइंट्स इन्वॉल्व इन पार्टनरशिप विद, अभी देखो स्टारलिंक के साथ इंडिया की 2 कंपनीज ने यहाँ पे पार्टनर किया है, या फिर इंडिया में 2 कंपनी के साथ पार्टनर किया गया है ताकि सैटेलाइट इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके। कौन सी कंपनी है वो? जियो एंड एयरटेल। नेक्स्ट, अभी इंडिया के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस AF Mark 1 इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया डैश एस्ट्रा नियर कोस्ट। तो ये क्या है? एस्ट्रा मिसाइल। एस्ट्रा मिसाइल आपकी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल रहेगी। नेक्स्ट, अभी इसरो ने इंडिया ने बेसिकली अभी क्या करा है? स्पेस में डॉकिंग एंड अनडॉकिंग की है कैप्सूल्स की। तो ये स्पेडेक्स मिशन के अंदर की गई है। इससे इंडिया कौन सी कंट्री बन गई है जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी को? तो इंडिया 4th कंट्री बन गई है, राइट, एंड मिशन था स्पेडेक्स मिशन। नेक्स्ट, मेंशन द लॉन्च व्हीकल मिशन जिसको एसोसिएट किया गया विद द क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इसरो इन मार्च इन तमिलनाडु। तो वो कौन सा है? वो है LVM-3X1। नेक्स्ट, इसरो एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इन्होंने जॉइंटली डिलीवर किया पहला प्रोडक्शन ऑफ द 2 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर्स जो कि हैं विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 डेवलप्ड फॉर स्पेस एप्लीकेशन स्पेसिफिकली। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्पेसक्राफ्ट रिटर्न किया एस्ट्रोनॉट्स को? सुनीता विलियम्स एंड बैरी बुच विल्मोर को अर्थ पर आफ्टर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जब ये विजिट पे थे 9 महीने के बाद इनको वापस लाया गया है यहाँ पर, राइट। तो कौन सा मिशन था? वो है SpaceX का क्रू ड्रैगन कैप्सूल था आपका स्पेसक्राफ्ट। एंड अगर मिशन का नाम करूँ तो क्रू 9 मिशन रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस फिनोमिना को वॉज ट्रांसफर्ड इनटू सुपर सॉलिड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साइंटिस्ट? ये क्या किया गया? एयर को या लाइट को यहाँ पे सुपर सॉलिड की फॉर्म में लाया गया एंड बेसिकली बोले तो लाइट को फ्रीज किया गया है यहाँ पे, राइट। ये फर्स्ट टाइम ऐसी अचीवमेंट यहाँ पे एक साइंटिफिक अचीवमेंट ये लाई गई है। नेक्स्ट, नेम द सेकंड फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 1135.6 जो कि है यार्ड 1259 लॉन्च बाय गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड, ताकि इंडियन नेवी की प्रेजेंस को, इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। तो क्या नाम है उस सेकंड फ्रिगेट का? वो है तपस्या। नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO एंड इंडियन नेवी इन्होंने सक्सेसफुल कंडक्ट किया फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को? तो ये चांदीपुर ओडिशा में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया फर्स्ट
99 F404 IN-20 इंजन्स को फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इन मार्च फॉर तेजस कॉम्बैट लाइट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। तो पूछा जा रहा है कि किस एरोस्पेस कंपनी ने यहाँ पे रिसीव किया, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल ने। मेंशन द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने भी जीता द टाइटल एट द 38 केन्स इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2025 का, जो कि फ्रांस में हुआ था। तो पूछा जा रहा है उन इंडियन ग्रैंड मास्टर का नाम बताओ, वो है पी इनियन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मार्च में इंडियन टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरद कमल, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस। पूछा जा रहा है किस साल में उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 2022 में। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड से तो 2004 में, पद्माश्री से 2019 में, एंड देन खेल रत्न अवार्ड से 2022 में। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डैश, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम ओडीआई। तो स्टीवन स्मिथ, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को फ्रॉम 11 से 13 मार्च, तो वो है हमारी इंडिया। कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इंटरनेशनल फीफा, इन्होंने बैन कर दी 2 कंट्रीज़ को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में। तो ये जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये आपका 23वां एडिशन होगा फीफा वर्ल्ड कप का, एंड इसमें रशिया एंड कॉन्गो को बैन कर दिया गया फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट नेम द बांग्लादेश विकेट कीपर एंड बैट्समैन जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस की हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट, तो वो कौन है, वो है मुशफिकर रहीम। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फाइड वर्ल्ड जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि मोंटेग्रो में हुई थी, राइट। तो कौन है वो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, वो है प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने मास्टर सेक्शन जीता ऑफ विच इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट मार्च 2025 में। तो प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के दौरान इन्होंने यहाँ पे मास्टर सेक्शंस जीता है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी जीता 6ठा एडिशन ऑफ एशियन वीमेंस कबड्डी चैंपियनशिप, किन को हरा के फाइनल्स में, तो ईरान को फाइनल्स में हरा के जीता है। 32-25 से यहाँ पे इंडिया ने जीता है इसको, राइट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द बांग्लादेशी क्रिकेटर जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया अभी रिसेंटली, तो वो कौन है बांग्लादेशी क्रिकेटर, वो है महमूदुल्लाह रियाद। नेक्स्ट किन्होंने अभी 2025 का सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि एल्बर्टा पार्क सर्किट में हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो वो है लैंडो नॉरिस। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं, मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट इंडियन मास्टर्स क्रिकेट टीम, इन्होंने इनॉग्रल इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टाइटल्स को जीत लिया, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। किसको हरा के फाइनल्स में, वेस्ट इंडीज़ मास्टर क्रिकेट टीम को फाइनल में हरा के, राइट। ये पहला एडिशन था इसका, एंड इंडियन मास्टर्स क्रिकेट टीम ने इसको जीत लिया है। जो मोस्टली रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे खेलते हैं। नेक्स्ट इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली में बाय क्लिंचिंग इतने मेडल्स एट द 2025 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। तो इंडिया ने 134 मेडल से जीतकर यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया। नेक्स्ट इंडिया ने बैग किए 33 मेडल्स एट द 12वें स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में, जो कि 8 से 15 मार्च तक हुआ था। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने होस्ट किया था इस इवेंट को, विच कंट्री होस्टेड दिस इवेंट, तो ये होस्ट किया गया था इटली के द्वारा। किन्होंने रिसीव किया नेशनल अवार्ड एट द 5वें एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन 2025 के दौरान फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एज द चेयरपर्सन ऑफ कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। सिंपली ये भी आ सकता है कि कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की चेयरमैन कौन है, तो वो है डॉक्टर उमा शर्मा, जिनको अभी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट एक और चीज़, ये जो इवेंट था इंटरनेशनल वीमेंस डे के दौरान हुआ था, जो कि 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इन मार्च डैश वॉज नेम्ड द ENY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, तो वो कौन है, नितिन कामत यहाँ पे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 रहे। नेक्स्ट किन्होंने ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस को रिसीव किया, राइट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ड्यूरिंग कोविड-19 के लिए, तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसीव किया गया। नेक्स्ट किन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स इन्होंने टॉप किया एज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडिया वैल्यूएबल रैंकिंग 2025, जो रिलीज की गई है YouGov के द्वारा इन मार्च 2025। तो वो कौन सा ब्रांड रहेगा, अमेजॉन। वर्ल्ड में किसने टॉप किया, कौन सा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट किन्होंने रिसीव किया 2026 का द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज बाय यूनेस्को इन मार्च 2025, तो वो कौन है, सुमन चक्रवर्ती।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज वॉज नॉट रैंक्ड अमंग द टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स ग्लोबली एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट 100 2025 की रिपोर्ट इन मार्च 2025। तो कौन सा ब्रांड है? एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस ये इस लिस्ट में नहीं था। पीजेडयू पोलैंड फर्स्ट पे, चाइना इंश्योरेंस सेकंड पे, एनआरएमए फोर्थ पे, राइट। तो थर्ड पे कौन सा आ जाता है? वो है हमारा एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मार्क करेंगे इसको। इसके बाद आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड, जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। यह भी 2025 मार्च में अवार्ड किया गया। किनको? डॉक्टर एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड सुतॉन को। किस लिए? फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे जो कि 8 मार्च को था, किन्होंने अनाउंस किया, किनको अनाउंस किया गया एज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने रिसीव किया रामसर वीमेन चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड वेटलैंड अवार्ड्स फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पे इस अवार्ड से? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। नेक्स्ट, 2025 मार्च में आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट जिनको रिसीव किया गया, जिसने रिसीव किया अपना 8th कॉन्जिक्यूटिव एयर सर्विस क्वालिटी अवार्ड को फॉर बेस्ट एयरपोर्ट फॉर ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो आइडेंटिफाई दैट इंडियन एयरपोर्ट, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, द लीडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कौन सा है जिसने अभी 2 गोल्ड अवार्ड्स को जीता? स्कॉच अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए। वो कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है? वो है मुथूट माइक्रोफिन। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए एंड आपका BFSI अवार्ड, ये 2 अवार्ड जीते गए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल इनिशिएटिव जो कि इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा, जिसने रिसीव किया ग्लोबल रिकॉग्निशन इन मार्च बाय अर्निंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 को फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस ऑफ यूके। तो वो 2 इनिशिएटिव्स कौन से हैं? सारथी एंड प्रभा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ईवी स्टार्टअप जिसने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल को, जिसका नेम रहेगा वीर। पूछा जा रहा है उस स्टार्टअप का नाम बताओ। वो स्टार्टअप है प्रवायक डायनामिक्स। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप रहेगा। एंड अलग क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है? वीर। नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पद्मा भूषण अवार्डी जिनको ऑनर किया गया 2025 के हॉलबर्ग प्राइज से फॉर हर इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन टू फेमिनिस्ट थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थॉट के लिए। तो वो कौन है? वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। नेक्स्ट, एक और चीज, इनको 2013 में पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 19th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड जो कि मार्च 2025 में हुई दिल्ली में, 27 जर्नलिस्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया अक्रॉस 20 डिफरेंट कैटेगरीज। हाउ मच वाज द कैश प्राइज टू ईच रेसिपिएंट? तो 1 लाख रुपए का कैश प्राइज था हर रेसिपिएंट के लिए। नेक्स्ट, किस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिप्लोमेट या फिर विच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिप्लोमेट जो कि सर्व कर रहे हैं एज द चेयरमैन ऑफ द सनमार्क ग्रुप एंड द ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ डेनमार्क फॉर साउदर्न इंडिया, इनको रिसीव हुआ या फिर इनको सम्मानित किया गया नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेननबॉर्ग के साथ फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क इन 2025। तो किनको सम्मानित किया गया है इससे? वो है विजय शंकर। ये चेयरमैन हैं ऑफ सनमार्क ग्रुप एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है काउंसलर सर्विसेज के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। Next, who was honored with the Lifetime Achievement Award for Excellence in Public Service through Cultural Leadership at United Kingdom Parliament in March 2025? तो वो हैं वेटरन एक्टर के चिरंजीवी, काफ़ी फेमस वेटरन एक्टर हैं साउथ इंडिया से एंड इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस स्टेट से या फिर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी, इन्होंने अप्रूव किया सिलेक्शन ऑफ 22 बुक्स इन 22 लैंग्वेजेस फॉर साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज ड्यूरिंग द मीटिंग जो रविंद्र भवन में हुई न्यू दिल्ली में। पूछा जा रहा है इसमें से कौन से वो ट्रांसलेटर एंड लैंग्वेज है जो मैच नहीं कर रहे हैं। बाकी सभी सही हैं, बस मलयालम का केशकर ठाकुर नहीं है। मलयालम लैंग्वेज के ट्रांसलेटर कौन रहेंगे? KV कुमारन। नेक्स्ट आ जाते हैं डैश अलॉन्ग विद कॉर्डोबा फोर्टल्जा एंड, तो 3 कंट्री हो गई है। वो कौन कौन सी हैं? वो है ग्रेटर मैनचेस्टर,
कॉर्डोबा एंड फोर्ट्सला, इनको रिकॉग्नाइज किया गया 2025 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट के द्वारा इन पेरिस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन रिड्यूसिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, करेक्ट, ऐसी डिजीज को, कैंसर हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हो गई, एंड इंजरी रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम करने के लिए।